Assalamu alaikum. Welcome to my class. Today we will start about the new chapter which enzyme. In this chapter we will study about the enzyme, about its definition, about its origin, its nature, its type, its differences from the catalyst, its properties and its classification and different types of enzymes. So first of all, we will start about the definition of the enzyme. Basically, these are the biological catalysts that are produced inside our living systems, which are living cells, capable of catalyzing the biological reactions. Enzymes are the organic catalyst. Organic means carbon containing compounds produced by the living organisms. That's why called as biological catalysts. So now what is catalyst? Now what is catalyst? Catalyst is a chemical which is inorganic in nature. Inorganic means which don't containing the mainly carbon in nature, which is used to boost up the chemical reaction, but it is not utilized itself in the chemical reactions. So what's the difference between the enzyme and catalyst? We talk both about. So the enzymes are the biological catalysts which take part in the chemical reactions is biochemical reactions is, and catalysis also take part in the chemical reactions, but it only speed up the reactions and didn't used in the reaction, while as we talk about the enzyme it is used or destroy in the biological reactions. Now coming towards the concept of organic and inorganic substances, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अगर हम देखें, these are the chemicals that containing mainly carbon are called organic substances. और इनऑर्गेनिक क्या है, जिसमें कार्बन नहीं होता, तो उसको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं. बेसिकली हमारे पास क्या मैकेनिज्म है जब एक एंजाइम काम करता है. एंजाइम जब काम करता है तो वो ऐसे करते हैं डिफरेंट स्टेप्स. पहले वो सबस्ट्रेट के साथ आएगा इन कांटेक्ट, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा. क्या मतलब है, सबस्ट्रेट अब क्या चीज़ है. एंजाइम जिस चीज़ पे एक्ट करेगा उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं. upon which the enzyme act is called substrate. फर्स्ट वन, इधर हम नंबर वन को देखें. एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर अवेलेबल. हमारे पास एंजाइम भी है और सबस्ट्रेट भी है. सबस्ट्रेट वो है जिस पर एंजाइम एक्ट करेगा और एंजाइम हमारे पास एक प्रोटीन है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, दोनों अवेलेबल है. स्टेप नंबर टू में हमारे पास क्या होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा. एंजाइम और सबस्ट्रेट किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएगा. सबस्ट्रेट विल बाइंड टू द एंजाइम, एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा. आफ्टर बाइंडिंग सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. हमने कहा कि हमारे पास एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, वो सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और उसको उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, जो भी है. अगर वो लिपिड है तो उसको उसके छोटे छोटे फर्दर पीसीज में कर लेगा. अगर वो हमारे पास मतलब फैटी एसिड्स में कन्वर्जन कर लेगा. अगर वो हमारे पास प्रोटीन है तो एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा. हमारे पास दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के कम्प्लेक्स तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. एंड में स्टेप नंबर फोर क्या होगा, जब लेट सपोज इसने किसी कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट कर लिया है एंजाइम ने और उसकी पूरी कन्वर्जन हो गई है. नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट की क्या है, वो ग्लूकोज है. हमारे पास ग्लूकोज बन गया है, तो वो एंजाइम अब इससे हट जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा. प्रोडक्ट इज ग्लूकोज. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, which is difference between enzyme and catalyst. कि catalyst और enzyme में क्या फ़र्क है.
सबसे पहला फ़र्क तो ये है, हमने कहा कि एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसमें कार्बन मौजूद है, दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, व्हाइल कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक. Enzymes are mostly destroyed during a chemical reaction, biological reactions. Catalysts don't destroy because it can't be utilized. It can't be used in that chemical reaction. ये उसमें utilization इसकी नहीं होगी. Enzymes are more specific in nature, while catalysts are non-specific. किसी एक खास के लिए नहीं है कि ये सिर्फ इस चीज़ पे एक्ट करेगा. Non-specific. Enzymes are specific mean कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग एक एंजाइम होगा जो उस पर एक्ट करेंगे, प्रोटीन के लिए अलग अपने एंजाइम्स होंगे, फैट्स के लिए अलग अपने एंजाइम्स होंगे जो उस पर एक्ट करेंगे. एंजाइम्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर, किसी एक चीज़ से नहीं बने हैं. ज़्यादा से अमाइनो एसिड वगैरह एक जगह पे इकट्ठे हो के ही एंजाइम हमारे पास बनते हैं. Where catalysts are very simple compounds or substances. Speed of the enzyme reaction doesn't depend upon the concentration of enzyme. एंजाइम के कंसंट्रेशन को आप ज़्यादा या कम करोगे तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा. स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन पे कोई भी असर नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इस पे. While speed of catalyst reaction will depend upon the concentration of catalyst. Why? क्योंकि हमने कहा था कि catalyst हम सिर्फ टू स्पीड अप द रिएक्शन उसके लिए यूज़ करते हैं, तो देन इट विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन. इसके बाद डिफरेंसेस तो अब हमें समझ आ गई है. इसके बाद हमारे पास जो है वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, के एंजाइम में कौन कौन सी खसूसियात है. अगर हमारे पास लेट सपोज एक एंजाइम है भी, हम कहें कि ये एंजाइम है तो उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए. उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए. कैटालिटिक प्रॉपर्टी के क्या मतलब है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट. एंजाइम हमारे पास कम अवेलेबल होगा, सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होगा और वो के बायोलॉजिकल रिएक्शन होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है, सक्रेज एंजाइम है, वो स्मॉल अमाउंट मात्रा में है लेकिन वो कैटलाइज इजीली कैटलाइज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ द सक्रोज, तो वो सक्रोज पे एक्ट करेगा और उसकी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को कर देगा. सेकेंड है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, के एंजाइम ऐसे क्या क्या चीज़ें होंगे, ऐसे क्या क्या सोल्यूशंस होंगे जिसमें वो सॉल्युबल होगा. फर्स्ट हमारे पास वाटर है कि वो वाटर में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा. दूसरा हमारे पास है डाइल्यूट अल्कोहलिक सोल्यूशन. व्हाट इज डाइल्यूट अल्कोहलिक सोल्यूशन, एक हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस होते हैं और एक डाइल्यूट. डाइल्यूट वो जिसमें क्वांटिटी कम होती है, जो सॉल्यूट और सॉरी कम होती है या कम होती है सॉल्यूट की, और कंसनट्रेटेड में अमाउंट ज़्यादा होती है, तो वो अल्कोहलिक सोल्यूशन जो कि डाइल्यूट होगा उसमें वो इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगा. और जिसमें सॉल्युबलाइज नहीं होगा वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड अल्कोहल है या अमोनियम सल्फेट है या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, इसमें आप एंजाइम को डाल देंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, पीपीटी बना देगा. Let's coming toward the third property, which is enzymatic property. Velocity of enzymatic reaction increases as the concentration of the substrate increases. ज़्यादा सबस्ट्रेट को डाल दोगे तो मतलब एंजाइम उस पर ज़्यादा चीज़ पे एक्शन करेगा and increases up to the certain maximum. After the certain period of time it decreases. Why? Because the availability of substrate will decreases. So it totally depend upon concentration of the substrate. Now coming towards the pH. एसिडिक पीएच में एंजाइम का किस तरह से रिएक्शन होगा और बेसिक में किस तरह से होगा. लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द acidic environment. Acid deactivate those enzymes, not all enzymes, only those enzymes that act at alkaline pH. अगर कोई भी हमारे पास कोई भी एंजाइम है, लाइक हमारे पास ट्रिप्सिन है, ये ज़्यादा पीएच पे काम करता है, उसी वजह से वहाँ पे एक्टिवेट होता है, अदरवाइज नहीं एक्टिवेट हो. अगर पीएच हमारे पास अल्कलाइन है, 8 है या 8 प्लस है, 8.5 है, तो ये उस टाइम काम करेगा. तो अगर हम इसको एसिडिक इन्वायरमेंट में ले आएंगे तो ये अपना काम नहीं करेगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा. Trypsin is an enzyme that is secreted by the pancreas.
पेंक्रिया जो हमारे है वो एक एंजाइम को सिक्रीट करता है जिसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं, विच इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द बेसिक एनवायरनमेंट. अगर कोई एंजाइम है हमारे पास और वो एक्टिव होगा इन एसिडिक पीएच, तो अगर हम उसको बेसिक कंडीशन या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी डिएक्टिवेशन हो जाएगी, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा. लाइक पेप्सिन एक्ट एट एसिडिक पीएच. पेप्सिन एसिडिक पीएच में काम करता है 1 to 2, तो एट अल्कलाइन पीएच इट विल बी डिस्ट्रॉयड. इसकी सिंपल मिसाल यही है कि हमारे पास जो एसिडिक मतलब गैस्ट्रिक जो हमारे स्टमक में एंजाइम्स है, अगर हम उसको इंटेस्टाइन में ले आएंगे तो उसका एनवायरनमेंट पीएच बदल हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तो मतलब उसमें वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे. और अगर हमारे पास जो इंटेस्टाइन के एंजाइम है उसको हम गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में ले जाएंगे, उसके पीएच ज़्यादा कर देंगे तो वो वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएंगे. Let's coming toward the fifth factor, which is temperature. The optimum body temperature is 96 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो अगर हम इंजाइमेटिक एक्टिविटी को देखें तो वो भी यही 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड में अगर हम देखें तो इसमें ऑप्टिमम एक्टिविटी मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी वो अपने शो करेगा. इससे अगर हम 10-20 मतलब कम की तरफ जाएंगे तो इसकी एक्टिविटी इतनी कम हो जाएगी और ज़ीरो पे तो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे. इस तरह अगर हम 35 to 40 से अबव चलेंगे तो पहले ये इनएक्टिव हो जाएंगे एट 50 और एट लास्ट 60 पे तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. इसी तरह से हो जाएंगे. इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोटीन. टाइप ऑफ प्रोटीन में हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास. ब्रोमिलिन. इट्स अ प्रोटीलिटिक एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम. पहले हम इसकी सोर्स की तरफ आते हैं कि ये हमारे पास किस चीज़ में पाया जाता है. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द जूसेस ऑफ द स्टेप ऑफ एनल्स कोमोसिस. इसकी फैमिली क्या है, ब्रोमिलिएसी. मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 2800 मिलीमोल. कलर इसकी क्या है, लाइट येलो कलर या बफ कलर. सोलिबिलिटी, सॉल्युबल किस चीज़ में है, वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में. इन चीज़ों में ये सॉल्युबलाइज हो जाता है इजीली. तो अब हर अगर इसकी यूज़ के मुताबिक सोचें कि हम इसको यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इट्स यूज़ इज़ अ सपोर्टिंग एजेंट in the treatment of inflammation and edema. Now, what is inflammation? Inflammation is a response of the body to harmful stimuli. हार्मफुल स्टिमुलाई क्या आता है, डैमेज या पैथोजन कोई भी है वो बॉडी पे एक्ट करेगा, उसके रिस्पॉन्स में जो बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करेगा, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम क्या होंगे, इट्स मच मोर इजी. पंच है वो, पेन होगा उसी जगह पे, रेडनेस होगी, लॉस ऑफ फंक्शन जिसको हम फंक्शनलेसा कहते हैं, फंक्शन भी नहीं करेगा, वहाँ पे स्वेलिंग भी होगी जिसको हम इडीमा कहते हैं, और हीट भी जनरेशन होगी उस जगह की, वो गर्म हो जाएगा. इट इज़ वाइडली यूज इन लेदर फैक्ट्री में कर सकते हैं इसको यूज़. इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. इफेक्टिव एजेंट डेट कैन इजीली टेंडराइज द मीट, मतलब अगर मीट को हम टेंडर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें ब्रोमेलिन का यूज़ करना चाहिए. पेपाइन, इट्स आल्सो प्रोटीलिटिक एंजाइम. सोर्स इसकी क्या है, ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ कैरिका पपाया. कैरिका पपाया की हम ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स को यूज़ कर सकते हैं, इससे ऑप्टेन कर सकते हैं. प्रेपरेशन इसकी क्या है, जो ग्रीन फ्रूट्स जो ट्रीज में अभी है उस पर हम इंसीजन कर देंगे. इंसीजन मीन कट्स लगा देंगे, 2 to 4 longitudinal incisions on the surface of mature but green fruits while still on the tree. क्या हो जाएगा, the incisions are made early in the morning. सुबह टाइम में आप कर ले इसको, एट द इंटरवल ऑफ 3 to 7 days तक करते जाए. इससे एक्सुडेट आ जाएगा, मतलब एक सिक्रीशन इससे बाहर आ जाएगा. इट इज़ कलेक्टेड इन नॉन मेटेलिक कंटेनर. दैट इज our desired product.
पाउडर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। कलर उसका क्या होगा? एमॉर्फस होगा, पाउडर फॉर्म में भी होगा, लाइट वाइटिश कलर पाउडर होगा। सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी? वाटर में सॉल्युबल है, insoluble in alcohol, ether and acetone. Molecular weight 25,710 moles. Uses same like as tenderization of meat. Use is protein, digestion and anti-inflammatory. Enthalmatics. What are anti-inflammatics? तो anti-inflammatics हम उसको कहते हैं which is used to expel the parasitic worms from the human body. ह्यूमन बॉडी में से उसको पैरासिटिक जो वर्म्स होते हैं उसको निकालने वाला। इट इज़ यूज टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लेंसेज। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक ओल्ड मेथड है, एक न्यू मेथड है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मेथड जिस सबस्ट्रेट पे वो एक्ट करेगा उसके साथ ए इस ई लगाओ। फॉर एग्जाम्पल lipase, which is used for hydrolyzing the fats and cellulose, which act upon the cellulose, so cellulase। मतलब वो सबस्ट्रेट जिस पर ये एक्ट करेगा, फैट्स मतलब इट्स मीन लिपिड्स, लिपिड्स पे एक्ट करेगा तो विच इज लाइपेजेस, सेल्यूलोज पे करेगा एक्ट तो विच इज सेलुलेज। ईस्ट्रेजेस डेड हाइड्रोलाइज द लिपिड्स। Now what is lipase? It is present in pancreatic juices of the mammals and animals, human bodies, and oily seeds. Lipase hydrolyzes the fats molecule to fatty acids and glycerine, मतलब इसको further break कर देता है। अमाइंटेजेस इसकी टाइप से ये लिवर में प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में क्या कर देता है इसको। लेट सपोज एग्जांपल को अगर हम देखें, arginine conversion to urea. It means it acts into on the arginine to convert it into urea, which act on the arginine, which is called arginases. The other one, it act upon the urea to convert into ammonia and carbon dioxide. So it act on the urea तो लास्ट में ए इज ई ओ लगा दो यूरियाजेस। Nucleases which act on the nucleotides. There are two types, ribonucleases which act on the RNA, ribonucleic acid, and DNA, deoxyribonucleic acid, so deoxyribonucleases. Carbohydrates which act on the sucrose to convert into glucose and fructose. So the name of sucrose with A is E, sucrases. Other one is maltases which present in the intestinal juice में present होता है। अगर वो maltose को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, एक्ट करेगा माल्टोज पे तो माल्टेज। प्रोटियोलिटिक एंजाइम which is used for the breakdown of protein. Proteo mean protein, lytic mean breaking. Number one, pepsin found in the gastric juice of mammals. Stomach में present होगा। It digests the protein by converting them into proteases and peptone. Other, renin, it is milk coagulating protein, मतलब conversion of milk into curds and present in the stomach of mammals. New method. This method is also known as IEC method, mean International Enzyme Commission. New method में क्या है? The fundamental principle of giving name. Naming इसकी किस तरह हुई है? To the enzyme on the basis of function of the enzyme. एंजाइम का जो फंक्शन है उसके साथ एडिशन ऑफ ए एस ई, ए एस ई उसके साथ लगा दो। लेट सपोज डिहाइड्रोजिनेसिस, डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। काम क्या करता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके साथ ए एस ई लगा दो, डिहाइड्रोजिनेसिस। इसी तरह ऑक्सीडेजेस,
क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेजेस, ए इस ई बाद में लगा दो, हाइड्रोलेजेस, these are the enzymes that boost up the speed of the hydrolysis reaction. Hydro mean lysis, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करता है। जब एक चीज़ हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करता है मतलब फंक्शन उसका है हाई हाइड्रोलिसिस। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन अब हम इसको अगर नाम देंगे तो क्या हो जाएगा इसका नाम, हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स। फोर्थ वन हमारे पास है ligase and synthesis. It's the enzyme that promote or boost of the reactions. In new bonds are formed with the cleavage of ATPs. मतलब हमारे पास जो लाइगेजेस है या सिंथेज है वो फॉर्मेशन करता है अणु, उसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी विद द यूज ऑफ एटीपी। एटीपी इज अ एनर्जी, एटीपी इज अ न्यू एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स। नाउ द forum is open for the questions. You can ask the question anytime, anywhere. Allah Hafiz.